सावधान, एक साथ जहाँ सल्यूट करेगा, जहाँ सल्यूट कर। मिहिर प्रताप सिंह सेवानिवृत्त भारतीय थल सेना की राजपूताना राइफल्स के अंतर्गत 28 वर्ष इन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी, जिनमें प्रमुख रूप से ये कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मेघालय, पंजाब अपनी सेवाएं देने के लिए मुस्तैद रहे। सबसे खास बात यह कि ऑपरेशन कारगिल विजय में भी इन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में सूडान में अपनी सेवाएं दी। इन्फेंट्री स्कूल ऑफ इंडियन आर्मी बेलगांव के कमांडो ट्रेनिंग में ये इंस्ट्रक्टर रहे। बहुत से आर्मी ऑफिसर्स इनके मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त कर आज भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान कैप्टन मिहिर प्रताप सिंह जी श्री नरेंद्र भाई मोदी इंडस्ट्रियल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट LNT वडनगर में एडमिन हेड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कि आइए स्वागत करें इनके साथ मंच की तरफ आकर दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें।
आज के इस संकुल स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान कैप्टन मिहिर प्रताप सिंह सर के बारे में आपने डिटेल से सुना कि उन्होंने अपने सेवा कार्य में कहाँ अपनी जान की परवाह न करते हुए सेवाएं दी। आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हमारे लिए निश्चित ही गरिमा भरी और गौरवपूर्ण है, क्योंकि ये हमारा पहला सौभाग्य है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना में जौहर दिखा चुके अपने जवान रणबांकुर हमारे बीच में उपस्थित है, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए उपस्थित है। मैं एक बार सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जोरदार ताली के बीच सबका अभिनंदन करें। सर न केवल अपनी सरहदों को सुरक्षित रखने में उन्होंने अपनी सेवा दी, बल्कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा एक शांति सेना में हमारे भारतीय जवान और अधिकारी जाते हैं। तो इन्होंने दक्षिणी सूडान जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत ही डिस्टर्ब और जहां पर आपस में वहां के कम्युनिटी राइट्स वगैरह दंगे होते रहते हैं, हमले होते रहते हैं, तो वहां पर शांति स्थापित करने के लिए पूरे देश का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। ये भी हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आपसे कहता हूं कि ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है कि सरहद पर जाकर गोली झेलने का, दुश्मन से आंखें मिलाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। ये सौभाग्य उनको मिला है, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि जब आज हम शांति से यहाँ पर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, हम अपने भविष्य की ओर आगे देख रहे हैं, खूब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व ये बनता है। जेसी बोस का नाम आपने सुना होगा, अरविंद खुराना का आपने नाम सुना होगा। तो बेटा वो कैसे बन गए इतने बड़े वैज्ञानिक, कैसे बन गए? उनको स्कूल में, उनको कॉलेज में ऐसे अवसर मिले, रिसर्च के अवसर मिले, अपनी प्रकृति का साहचर्य में देखने और उस अनुभव को दूसरों से साझा करने के अवसर मिले। किसी ने उनकी प्रतिभा पहचानी तो वो आगे बढ़े और दुनिया को उन्होंने दिया। श्रीमान कैप्टन जिन्होंने काफी थल सेना में 28 वर्ष अपनी सेवाएं दी और ये सेवाएं राष्ट्र के लिए अनवरत जारी है। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के मुख्य अतिथि का। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू। आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी उपस्थित शिक्षक, विभिन्न जगहों से आए हुए, अलग अलग स्कूलों से आए हुए हमारे सभी बाल वैज्ञानिक, जवाहर नवोदय विद्यालय वडनगर के होनहार साइंटिस्ट, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ये आज आपने जो मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया है, यहाँ पर मैं अपने आप को मुख्य अतिथि ना कहकर एक दर्शक के रूप में आप सबको देखकर जितना अपना गौरव महसूस कर रहा हूं वो शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये एक ऐसा क्षण है मेरे लिए जब मैं आप लोगों को देखता हूं तो मुझे एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाई देती है जो एक दिन उस मुकाम पे पहुंचने वाला है जहां पर सही मायने में हमें जो हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं पूरे विश्व में, उधर
पहुंचाने के लिए एक दिशा प्रदान करता है। एक ये ऐसी बाल वैज्ञानिक जो प्रदर्शनी है, ये केवल एक कला नहीं है, ये आपके अंदर की वो जिज्ञासा है, वो अंदर की उत्सुकता है जो शायद इन नन्हे मुन्ने जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर ही ये देखने में मिलती है। जैसे सर ने पहले स्पीच में बोला कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें पहला नारा दिया, भारत को पूरे विश्व में स्थापित करने का नारा है। और जब आपके ये प्रोजेक्ट्स मैं देख रहा हूं अलग अलग जिस थीम पर हैं, ग्रीन एनर्जी थीम पर, वो आज भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। और ये भी सत्य है कि भारत के पास जो एनर्जी का जो भंडार है, स्रोत है, अलग अलग जो नेचुरल स्रोत हैं, वो सबसे ज्यादा विश्व के अंदर उपस्थित है। लेकिन क्या हम सही रूप में उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये आप जैसे जो जिज्ञासु बच्चे हैं, जिनके अंदर वो साइंटिस्ट बनने की जो बीज है, वो जो बीज है उसको रोकना इस प्रदर्शनी का सबसे बड़ा मेरे को जो मील जो रास्ते का जो पत्थर होता है, जो स्टोन होता है, थल सेना के इस नायक के लिए इन्होंने अपना कीमती समय इस विद्यालय को दिया। राजपूताना राइफल्स जो कि इस देश की सबसे पुरानी बटालियन है, जिसका आदर्श वाक्य है वीर भोग्य वसुंधरा, और इसका युद्ध घोष है राजा रामचंद्र की जय। तो मैं
करता है कि पानी के सॉइल के अंदर मॉइस्चर कितना है। जो एक पर्टिकुलर लेवल से कम होगा तो सॉइल को पानी की ज़रूरत है, तो हमारे नीचे जो आर्डिनो बोर्ड है जो सिग्नल देता है उसमें पहुंच जाएगा कि सॉइल को पानी चाहिए, तो पंप चालू हो जाएगा अपने आप। और जब एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाएगा मॉइस्चर जो पानी के जो सॉइल के लिए हेल्दी होता है, तो अपने आप ही वो पानी बंद हो जाता है। साइड है इसलिए बंद होता है अपने आप ही। और सर दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो केमिकल का आप यूज़ होता है सर फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। तो हमने दिल्ली प्रॉब्लम्स को देखकर एक प्रोजेक्ट बनाई थी। हमने देखा कि ओवरलोडिंग व्हीकल के कारण हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। सबसे पहली तो जो नए न्यू हाईवेज बन रहे हैं और ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। हमने डाटा लिया कि जो देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं उसमें सेकंड नंबर पर ओवरलोडिंग के कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। तो सर हमने इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और सर ह्यूमन एफर्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं कि पूरे व्हीकल की चेकिंग करो वो ओवरलोडिंग है या नहीं, तो हमने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने अपोज कर रहे हैं। तो सर पहले इसको वार्निंग दी जाएगी कि इधर ही स्टॉप हो जाओ या इधर से रोड रिवर्स कर लो। अगर फिर भी ये नहीं रुका और सेकंड ब्रेकर पे जाएगा आगे से सर बैरियर आ जाएगा जिससे कारण आगे व्हीकल जा नहीं पाएगा और इधर से सर क्लीनिंग स्टाफ 2 से ज़्यादा। और थर्ड वेरियस टाइप्स ऑफ डस्टबिन। सर आपने जैसे स्पीच में बताया था कि बच्चे नया नया सोच रहे हैं और विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पर सर अगर हेल्थ एंड हाइजीन ही उनका सही नहीं होगा तो जैसे हमारे ये मोटो है कि ब्लड डोनेशन सेंटर्स तो होते हैं पर अवेयरनेस नहीं है लोगों में उनको डोनेट करने की। तो जैसे हमारी थीम है विकसित भारत, तो एक इंडिया को एक सेल्फ रिलेवेंट कंट्री बनाना है कि हमें किसी और पर निर्धारित नहीं रहना चाहिए। इंडिया विल बी कंपनसेट ऑल द कंट्रीज। सर यहाँ पर हमने 3 to 4 वार्ड्स बनाए जैसे रेस्ट रूम, रिसेप्शन, ब्लड बैंक, कलेक्शन रूम, टेस्टिंग रूम। यहाँ पर सर हम रिसेप्शन पे डिस्पैच सिस्टम और डोनर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। रेस्ट रूम एक एडिशनल फैसिलिटी है फॉर द पेशेंट और उनके रिलेटिव्स के लिए। यहाँ पर हमें 8 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स हैं, आप ब्लड टेस्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये मोटो ये है कि सर 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड हैज़ इनफाइनाइट होप। आजकल सर एक्सीडेंट, कैंसर और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें ब्लड की बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है, पर जैसे ये भी नेगेटिव सर रेयरेस्ट ब्लड है। तो सर यहाँ पर मेरे फैमिली में ऐसा केस हुआ था, जैसे सर डिलीवरी हुई थी और जो मेरे रिलेटिव थे उनको वो ब्लड था। तो सर हमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाइए। ग्रीन हाइड्रोजन जब भी यूज़ होती है तो वो वाटर वेपर्स रिलीज़ करती है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। सर यहाँ पे मैंने सोलर पैनल लगाया। जब ये इसको सोलर एनर्जी मिलेगी तब ये इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन बनाएगा और फिर उस हाइड्रोजन को हम जितना उसे टेम्परेचर चाहिए होता है उसे उस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में करके और एज अ फ्यूल डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये वाली टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे हाइड्रोजन बनती है और जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, तो आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैंने MP8 सेंसर का यूज़ करा जो कि हाइड्रोजन को डिटेक्ट करता है। तो सर जब भी मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन, जैसे कि अभी यहाँ पे हाइड्रोजन 6, 7, 8 जो कि हमारे नॉर्मली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है उतनी बता रहा है। जब हाइड्रोजन का लेवल इसके अंदर जब 300 से ज़्यादा होगा तब बजर बजने लगता है। ओला बोलते हैं, वो एक मटके के आकार में होते हैं। हमारे पास मटके इसमें हमने ऐसे लगाए, उसमें अगर हम पानी भरें तो क्ले जैसे छोटे छोटे छेद होते हैं अंदर, तो पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है जिससे पानी की बचत होती है। हम अगर दूसरी ड्रिपिफिकेशन से कंपेयर करें तो ये 70% कितना पानी सेव करें और आज पानी की बहुत कमी है ऐसे सब हो रहा है। अगर हम इसे यूज़ करें तो ये बहुत मदद करता है।